महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी जिस महल में राम से मिल सकते हैं, श्री सदगुरु, जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। इसी शरीर में राम से मिल सकते हैं। जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। निर्गुण स्वरूप में और सगुण के सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपों में उनकी निस्बत केवल पढ़ सुन और विचार कर रत होना केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जैसे वर्णात्मक नाम भजन प्रथम अवश्य करना चाहिए, वैसे ही अंत में ध्वन्यात्मक नाम का भी भजन अवश्य ही करना चाहिए। वर्णात्मक नाम अपने अर्थ द्वारा गुण प्रकट करके नामी का केवल परोक्ष ज्ञान देता है और ध्वन्यात्मक नाम अपने आकर्षण द्वारा सूरत को नामी तक एकदम पहुंचाकर उसके अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव करा देता है। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु श्री सदगुरु, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथा योग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथा योग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कोई कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसंग लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा, फिर सत्संग छूटेगा ही नहीं और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक माया से तर नहीं सकते। ज्ञान को केवल सुनकर विचार कर समझकर और दूसरों को समझाकर वह अवस्था नहीं मिलेगी। दूसरों से कष्टों को पाकर भी अपमान पाकर भी धर्म नहीं छोड़ो, धर्म को नहीं छोड़ो। धर्म के लिए कोई कष्ट देता है, अपमान करता है तो उसको सह लो, उसको सह।
परमाराध्य सदगुरु महाराज को एक जगह सत्संग करने के लिए, अब गुरुदेव जिस निवास में ठहरे हुए थे ना, विरोधी सब उस घर में आगे लगा दिया। गेट पर खड़े हैं, निकलेंगे तो वैसे जलेगा तो जलिए जाएगा ना, अब भागेगा तो हत्या कर देंगे। जैसे आग लगाते फटफट की आवाज हुई, गुरुदेव बगल कंटा फाड़ करके निकल गया। जो कंटा पर तलवार लेकर के, फरसा लेकर के खड़े थे मारने के लिए, वो दौड़ते हैं, लेकिन एक सत्संगी ने बचा दिया। एक सत्संगी उनको बचाया। बहुत लोग कहे कि उनका नाम दीजिए, अभिनंदन ग्रंथ का नाम दिया जाए। जीवन महर्षि चरित्र में उनका नाम दिया जाए। गुरुदेव ने कहा नहीं, उस कुल में भी मेरा भक्त होगा। वो जब जानेंगे कि हमारे वंशज के लोग इतने बड़े दुराचारी थे, जो सदगुरु महाराज को भी नहीं छोड़े, उनको बहुत कष्ट होगा, उनको बहुत कष्ट होगा। इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। कहा उसको दंड तो दीजिए, कहा कोई दंड नहीं, लेकिन ऐसे लोग ईश्वरी सजा से नहीं बचेंगे। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे। दे दिए। कुप्पा घाट में जो गुरुदेव ध्यान भजन सत्संग करते थे ना, बहुत मुसलमान सब गुरुदेव के शिष्य हो गए, बहुत मुसलमान सब। उसमें भी विरोधी सब है ना। ये धनाढ़ मुसलमान को अपना शिष्य बना लिए, गुरुदेव पर फरसा का प्रहार किए थे। गुरुदेव पर नहीं लग करके दीवार पर लग गया, लेकिन गुरुदेव बच गए। ऐसे लोगों को बहुत कष्ट हुआ। संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश नहीं मानो तो देख लो रावण करो कंस। गुरुदेव कहते सहल। गुरुदेव क्या कहते हैं? सहल। संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। ईश्वर का ज्ञान संत के सिवा और कोई देने वाला नहीं है। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायित रहता है। दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हो ज्ञानता को, मोह कहते हैं और ज्ञानता को और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। श्री सदगुरु और सत्य को सत्य कह करके बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। परमाराज सदगुरु महाराज कहते जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी छोड़वे नहीं करते हैं, पकड़े हुए। और उसके लिए उसके पास उसके जानकारी नहीं है। जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं।
और जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है, उस घर का पता नहीं है, पार हो जाएंगे। घर में आसक्ति रहेगा ना, ईश्वर भजन नहीं करेंगे, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन नहीं करेंगे, घर के प्रति आसक्ति रखेंगे, धन के प्रति आसक्ति रखेंगे ना, वही चूहा बनेंगे, वही सर्प बनेंगे, सर्प। श्री सद्गुरु महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है, बिना जमीन के महल बन नहीं सकता। बिना महल के, बिना जमीन का महल बनेगा? उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी आप जरूरत है। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे। आवागमन से छूट जाओगे, जब उस परमात्मा को पाओगे तो कभी दुख में न आओगे, कभी दुख में न आओगे। उस परमात्मा को पाओगे तब ना। अब बटोरने में लगे, बटोरने। जो 10 20 50 भय सत हो, 1000 तो लाख मंगेगे। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हूं राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो भूख कब हो की भरी, कब न भरी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सब धन धूली समान हो जाएगा। देवर्षि नारद गए विष्णु लोक, वैकुंठ लोक गए, विष्णु लोक गए। वहां जाकर के भगवान विष्णु से कहते, प्रभु देखते कितना सिंहासन खाली पड़ा हुआ, सिंहासन। वैसे खाली पड़ा रहता है, इस पर भी रहने का व्यवस्था कर न दीजिए। भगवान विष्णु कहते यहाँ कोई आने के लिए चाहते ही नहीं, कोई आने के लिए चाहते ही नहीं। कहा भगवान आप हमको आदेश दीजिए, हम भर देंगे, अभी तुरंत भर देंगे, तुरंत हम भर देंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवर्षि जब आप कह रहे हैं तो इसको भर दीजिए। आजे मैं भर दूंगा, आजे। और जगह का व्यवस्था करना पड़ेगा। आप लाइए ना। वो आए, एक तरफ से पहले तो अच्छे अच्छे लोगों के पास गए, चलिए बैकुंठ लोग क्या यहाँ माथा पच्ची करें, चलिए सुखे सुख है। कहते आपको जाना हम जाइए, हमको नहीं जाना है। श्री सद्गुरु काम धंधा पड़ा हुआ, मकान अधूरा है, इसको पूरा करना है, इतना जमीन है, इतना बाकी है, तरह तरह का व्यवस्था सबका देख रेख हम करते हैं। हम जाएंगे तो इसका देख रेख कौन करेगा? देवर्षि नारद कहते काहे के लिए माथा पच्ची करते, चलिए न वहाँ सुखे सुख होगा। वो कहते हम नहीं जाएंगे। श्री सद्गुरु तब फिर और दूसरे के पास गए, वो भी कर मतलब तमाम छान डाले, अमीर से लेकर के गरीब तक, भिखारी तक को कहे
चलो भैया काहे भीख मांगते, चलो सुखे से रहोगे। कहा भीख मैं मांग रहा हूं, आपके शरीर में आग लग रही है, भीख मैं न मांग रहा हूं। बहुत आनंद में जीवन व्यतीत करता हूं, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। होते 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 आए एक शेर जी के पास। और शेर जी का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा था। उनको कहते हैं आप चलिए। शेर जी कहते ये काम है वो काम है, अभी हम नहीं जाएंगे। का ये काम कीजिए, बाद में जाएगा, लेकिन हाव भर न दीजिए। शेर जी कहते ठीक है हम बाद में जाएंगे, बाद में आइएगा। अभी क्या करना, अभी बच्चा को पढ़ाना लिखाना है, लड़का का शादी करना है। पढ़ाई लिखाई लड़का का शादी किए, फिर देवर्षि नारद पहुंच के चलिए ना। लड़का का शादी कर दे, नौकरी होगी, कुछ पैसा देख लेंगे कितना मिलता है। नौकरी मिली, कहा अब तो चलिए। कहा पोता का आंख देखना है। पोता का भी आंख देख ली, कहा अब तो चलिए। कहा पोता को भी देख लिए, आप तो चलिए। कहा नहीं, पोता को पढ़ाना लिखाना है, पोता बड़ा होगा नौकरी करेंगे, इसकी भी पत्नी को देखना है। कहते कहते नारद जी थक गए। शेर जी टाल मटोल करते 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 सेठ जी का शरीर छूट गया। देवर्षि नारद देखते शेर जी कहाँ गए, तो शेर जी चले गए बैल के शरीर में। किनके यहाँ अपने ही घर में बैल बन गए श्री सदगुरु। कहते चलिए, नहीं नहीं अब देखते जमीन बहुत है, हम जवान होंगे ना, जोतेंगे, खूब जोतेंगे, खूब बहेंगे। बेटा पोता का धन को न बढ़ा रहा है। जवान हुए, बह रहे हैं। देवर्षि नारद वहां गए। अरे भैया चली चलो ना, चलो ना। शेर जी कहते एक बैल कम चलता है, हम जोर लगा करके बहुत अधिक जोतते हैं। एक बैल जो कम में चलता है, हम ताकत लगा देते, खूब खेत का जुताई करते हैं। अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद कहते कहते थक गए, बैल का शरीर छूट गया, चले गए कुत्ता के शरीर में। देवर्षि नारद कुत्ता के पास गए, कहा अब तो चलिए। कुत्ता क्या कहते हैं, शेर जी देवर्षि अभी अपने पुत्र का पोता का धन जोगता हूं। चोर सब आते हैं चोरी करने के लिए, भर रात भौंकते रहता हूं, डर के मारे भाग जाता है। पहरा करते करते सेठ पुत्र एक दिन पिटाई की, उसका कमर टूट गया। कहते अब तो चलिए। कहा नहीं नहीं, बैठ कर भी भौंकते रहता हूं। श्री सदगुरु बैठ करके भोगता हूं ना, चोर सब नहीं आता है, गरजता हूं जोर से। देवर्षि नारद चेताते चेताते थक गए। अंत में कुत्ता का भी शूल छूट गया। चले गए सर्प के जोन में। सर्प
देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं, सर्प बन गए शेर जी से। अलमारी के अंदर में है गोदरेज के अलमारी में पैसा सब रखते थे, वही भीतरे में चूहा के बिल में घुस गए। देवर्षि नारद वहां पहुंचे, कहा चलिए ना, कहां से कहां चले आए, अब तो चलिए। कहते अभी हमको जाना नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे पुत्र के पास इतना धन हो गया ना, घर में इतना चूहा लग गया, चूहा, मेरा बेटा पोता परेशान हो गया है। हम बिल में घुसते चूहा को गटाक कर देते हैं। होते 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 चूहा को सफाया कर रहा हूं। कुछ दिन के बाद देवर्षि नारद फिर वहां पहुंचे। शेर जी अब तो चलिए। कहा भी नहीं, अभी देख रेख कर रहे हैं। सब चूहा को खा गए। बाल बच्चा को देखता मन बड़ा प्रसन्न। देवर्षि नारद जो शेर जी से बात कर रहे थे, सर्प रूपी शेर जी से, उनका पोता देख रहा था। अलमारी के नीचे में चूहा का बिल है, उसमें सर्प ऐसे फन फैलाया, ऐसे देखो, खराब वाला चिन्ह होता है। देवर्षि नारद कहते शेर जी चलिए ना। कहते नहीं, देखते हैं, मेरा पोता है, सब देख रहा है, पोता को देख रहा हूं, धन को जोड़ रहा। कहा नहीं चलेगा। कहा नहीं, पोतवा देख लिए सर्प को, फौने से फैलाए थे। सुल्फा भोला लाते हैं, ऐसे जैसे भोला को सटाते तो सर्प नाचने खुशी से हो गए, मेरा पोता है। उनको मन में नहीं कि हमको मारेगा, मेरा पोता है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहता अभी तो चलिए। कहा नहीं नहीं, मेरा पोता है, देख रहा हूं। ऐसे मारे, इस पार से उस पार चला गया। तब छटपट कर रहे, खींच करके निकाले, दे रहे मुंगरा पर। श्री सदगुरु मुंगरा दे रहा, आंख को फोड़ दी। कहा नहीं तो चिन्ह हो जाएगा। श्री सदगुरु घबरा बन जाएगा, कौन इसका हत्या किया। उसके बाद बन गए कीड़ा। कौन कीड़ा? पिल्लू बन गए, पिल्लू। पखाना घर नहीं होता है, पखाना जो करते हैं उसी जगह का कीड़ा बन गया। पखाना बढ़ रहा है, पानी बह रहा, बगल वो बिष्ठा को खा रहा। देवर्षि नारद वहां पहुंचे। कहा अब तो चलिए। कहा यहां से भी मैं अपने पोता को, बाल बच्चा को देखा, मन बड़ा प्रसन्न होता है। हमको जाना नहीं है, आप काहे हमको परेशान करते हैं। और नहीं देखते हैं, दवाई देते, दवाई पखाना लोग में देते न, जहर दिए, जहर से देख रहे थे बेटा पोता सब, पोता भर को देखते, बड़ा प्रसन्न होता हूँ। यहाँ रह करके देखता हूँ। जहर दिए, जहर मुंह में गया, मर गए। पखाना के कुंड में चलेगा, अंत में नरक में चलेंगे, नरक। देवर्षि नारद का वैकुंठ लोग भी छूट गया, नहीं जा रहे हैं। भगवान विष्णु कहते जल्दी से लेकर आइए। कहा मैं लेके आ रहा। अब लज्जित हो गए। कई वर्षों के बाद जब पहुंचे, भगवान विष्णु कहता आइए देवर्षि, आप तो कहे आज मैं लेकर के आ, लेकिन आप लेके आए, देखिए कितना जगह खाली है। देवर्षि नारद प्रभु आप सत्य करें, यहाँ आने के लिए कोई चाहते नहीं, यहाँ आने के लिए कोई, यहाँ आने के लिए कोई चाहते ही नहीं। आए थे हरि भजन को, औटल लगे कपास,
कपास में क्या मिलेगा? दूध मिलता है, घी मिलता है, घी मिलते हो माता जी? कुछ नहीं। जब तक शरीर है, जब तक शरीर में चमक दमक है, जब तक शरीर में शक्ति है, शुभ काम कर लीजिए, शुभ काम कर लीजिए, क्योंकि यह मौका फिर आने वाला नहीं है। कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो मिल तो यह न सुतार, यहाँ ऐसा मौका नहीं है। लेकिन जो बड़े बहुत बड़े भागशाली हो तो चेत, एक के बार में चेत जाते, एक के बार में चेत। बार बार नरदे नहीं है वीरे, चेत सके तो चेत कहत कबीर। चेतना है तो चेत जाओ, लेकिन मौका फिर नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। और सूखी तृण सुखा भुस्सा आगे में देंगे, हम नहीं खेबो। श्री सदगुरु घर में बन जाएंगे, बकरी बनेंगे, बकरी, बैल, गाय, हाथी, गधा, घोड़ा बनेंगे, जो भजन नहीं करेंगे। पशु के शरीर में चले जाएंगे, घर में देखेंगे आह जमा केलो रहम ही देती है, ठोर से पानी, जी से पानी, ऐसा लोर बह रहे, भरा जमा कर रखेब हो। अब बीचे में प्राण छूट गल, बेटा पुतो ताकतो नहीं छे। श्री सदगुरु हम बन गए बैल, मन से खाए ले देतिए, बेटा का तो मार न पेना इधर देखे तो। श्री सदगुरु बेटा काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का करी बरी, सुंदर सुंदर भोजन खाएंगे, वहां से टुकुर टुकुर देखती है, बेटवा देना हो, बेटा हो जाना। मुंह से गुंगा, मुंह बोलेंगे थोड़े, बोली जब दाती तब तो कहती बेटा दया न हो, तो हो बाबू दया रहल छे। श्री सदगुरु मुंह गुंगा, बैल नहीं देखते किस तरह बोलते हैं, उसका आवाज थोड़े हम लोग को परख पाते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सुखी तृण अभी कंजूस बने से नहीं खेबो तो सेठिए देते। और मरने के बाद सुखा भुस्सा, सुखा भुस्सा। श्री सदगुरु घोड़ा सबको देते, घोड़ा सबको क्या देते हैं? भुस्सा है, कुन्ना है, बादाम कोनो कोनो छिड़िया देला, और ऊपर से हरा चश्मा पहना लपा लप लपा लप लपा, ये हरा घास है न, यहाँ सूखा भूसा भी नसीब नहीं होगा, हरा घास, हरा चश्मा पर सब खेल है। श्री सदगुरु अंत वो नरक में चले गए। देवर्षि नारद गए भगवान विष्णु के पास, कहा प्रभु एक ने बहुत परेशान किया। श्री सदगुरु एक के न परेशान किया, हम तो बहुत के पास गए भी नहीं, एक के परेशान कर दिए। उस अभागा के चलते मेरा आपका दर्शन भी छूट गया। श्री सदगुरु उस अभागा के चलते आपका जो आपके पास आकर जो मैं आपका बराबर दर्शन किया करता था,
वह मेरा छूट गया। श्री सदगुरु, आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना, सच्ची घटना। एक लड़का था, पति पत्नी, और माता पिता का शरीर पहले छूट गया था। श्री सदगुरु, पति पत्नी विचार करते हैं कि भंडारा दीजिए, भंडारा देना। भंडारा में क्या सब चलेगा? खीर पूरी का व्यवस्था, खीर पूरी का व्यवस्था था भंडारा में। पति पत्नी विचार कर लिए, आज भंडारा होगा, सुबह में जाके सबको खबर कर दिए भंडारा में आपको आना है। दूध का व्यवस्था किए। पूरी खीर का भंडारा होता। उसी समय दूध का जो व्यवस्था किए थे, दूध का व्यवस्था, उसमें एक सर्प आकर के मुंह देती, मतलब दूध को पी लिए थे। दूध पियो तो जहर चला गया, नहीं चला गया उसमें, जहर चला गया उसमें। कुतिया देख रहे थे, कोई नहीं। तब कुतिया क्या किए, जब पतोह उधर से आई ना, कुतिया उसी में मुंह दे दिए दूध में, ऐसे मुंह दे करके मुंह को हिला रहे। देख लिए, घर की माँ बहन थी, देख लिए, कहा कुतिया तो दूध को छू दिया। श्री सदगुरु, अब इसको जो संत महात्मा बहुत आदमी खाएंगे, जूठा तो नहीं खिलाना है। कुतिया को मारे, डंडा मारे ना श्री सदगुरु। पति जैसे आए, कहते कुतिया दूध को छू दिया है। पति पत्नी मिल करके खूब कुटाई की, खूब छटपट कर रहे हैं, लेकिन भागते नहीं है। मन में कि बेटा छे, हमार पुतो छे, चिन्ह तो चिन्हते तब न छड़ते। श्री सदगुरु, यहाँ तो जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। बहुत ऐसे जो माता पिता का सेवा नहीं कर पाते, जो बहुत है जो सेवा भी करते हैं। श्री सदगुरु, 100 समूह फूले गोतनी से, ननदो समूह फूला। एक जगह की बात है श्री सदगुरु, जब बेचारी ननदार पहुंचे छे ना, वो बेचारी पहले पलोर छोड़ दे छे। भाई के भेंट करे पहुंचल, भाई के भेंट करब जाए छी, बच्चो के देखब, हो जाए पहले पलोर छोड़ दे छे, हम जा रहे नहीं रहूंगे। श्री सदगुरु, ये अपना भाई के जते राखी बांधे श्री सदगुरु, अब बहन अपना भाई के नहीं थे बांधे। सबको श्रद्धा, लेकिन कुछ को जलन। सब ऐसे नहीं है, सबके पास इस तरह का अश्रद्धा नहीं है। एक ऐसी अभागिनी, अभगली कह दे ना, कथी लहे छे साहोदर से भींग भीन गे अभगली। श्री सदगुरु, उस तरह का प्रयास।
जैसे ननद पहुंचे भौजाए पहले भाग जाते। श्री सदगुरु लागल कुछ आ रहा है इधर, अपनी अपनी कमाई कर रहे, अपने अपना खा रहे हैं, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। शुभ काम कीजिए, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे खुदा तो देखता होगा। पति से कहते कुतिया जे छे न दूध में मुंह दे दे, केना हेते भंडारा। पति पत्नी मिलकर के दोनों कूटे, खूब मारे, पीट रहे। कुतिया देह को ओढ़ दिए। मन में छे बेटे पुतोह न छिए। कुतिया तो चिन्हे छे हमर बेटा पुत छे, बेटा पुतोह चिन्हते तब न कि कुतिया हमर सास ये। बेटा चिन्हते तब न कहते हमर माय छिए। श्री सदगुरु खूब कूटे दे रहे। अंत में जान बचा करके भूसकार में, गठुला नहीं होता उसी में घुस गए। गुस्सा के मारे वो मारे। कुतिया उधर घुसे, कहा बैल को दे आओ खेत में। नौकर था, बैल को क्या किए, जो खेत जोता हुआ था ना उसी में खुट्टा गाड़ दी। अब बांध दी, क्या मिलेगा कुछ। कहीं चारा होता तो देते तो कुछ खाता नहीं। पूरे लोग को पूरी सब्जी खीर का भंडारा करवाए। पूरे लोग को, सब लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। जब सब खा के चले गए तब मालिक कहते हैं नौकर से, देखो बैल को ले आओ, बैल को पानी पिला देना। इन्हें की खाई बोल दिया, बैल को पानी पिला देना। नौकर 12 बजे रात्रि में गए, बैल को लाए, बांध दिए, पानी भी नहीं दिए। पानी भी नहीं दिए, भोजन को कौन पूछता है। पानी भी नहीं दिए, पानी भी नसीब नहीं। तब बैल और कुतिया आपस में बातचीत करते हैं। सच्ची घटना श्री सदगुरु। हाँ, दोनों पति पत्नी रहिए ना। बाप भए गेलै बैल, माय भए गेलै कुतिया। श्री सदगुरु पति पत्नी दोनों गप करे छे। अमुक के माय, हाँ कहो ने, मनुष्य का आवाज बोलते हैं। श्री सदगुरु बैल मनुष्य का आवाज बोलते हैं, कुतिया भी मनुष्य का आवाज में। अमुक के माय, हाँ अमुक के बाप, की कहे छो। कल के हमरा तो जोतले खेत में जोड़ दिलको रहे, खुट्टा गाड़ दिलको रहे। पानियो नहीं मिलो, भोजनो नहीं मिलो। तो खूब खेने हेबो, तो पूरी यार खेने हेबो, सब्जी यार, खीर यार। क्या कहती अमुक के बाप की कहे छो। श्री सदगुरु पुत्र का नाम अमुक के बाप की कहे छो। एक सर्प ले, सर्प की करके दूध में मुंह डाल के पील के, ओकर जहर जे छे दूध में मिल गए। उन्हें सब दुल्हीन जब अले ने तो ओकरा सामना में हम मुंह देने छिए कि मुंह देवे तो नहीं देते, नहीं तो जे भोजन खीर खेते सबके मृत्यु भए जेते। हमरा बेटा के दंड बंद करत, जुर्माना करत।
एहि लेल दुल्हिन के सामना में जहिना मुँह दिलियै, दुल्हिन तो जते मारलक ने हमरा, हमें देह ओढ़ दिलियै, अपना भाषा में करिए दुल्हिन, ओहिमे सर्व मुंह दे देलक रहे, लेकिन हमर आवाज के पूछते, कुत्ता हो कर पता चलते। सदगुरु खूब पिटलक, हे देखो न कमर टूटल छ, कमर टहलियो न सके। श्री सदगुरु कहलकै नहीं खेलो, कहलकै कुछ, कहलकै हमहू तो जोतले खेत में अभी लावलक, कहलकै नुनू तो कहे रहे कि बैल के पानी दे दिया, पानो नहीं दल, कहलकै नहीं पानो नहीं दल। दोनों जो पति पत्नी आपस में बात, बैल और कुतिया जो बात कर रहे थे, उधर बेटा पुतोह दोनों सुन रहे थे। अमुक के बाप अमुक के माय हमरे नाम ले छे, मनुष्य के आवाज बोले छे, ई तो हमरे माय बाप छे। श्री सदगुरु तब कहते अहाँ जे कहे छी हम अमुक के बाप अमुक के माय, हमर केना माय बाप भेलिए अहाँ? सच सच बताबो। कहते नुनू धन को बटोरने में हम लोग लगे रहे, बटोर रहे। सत्संग कभी होता था तो सत्संग में नहीं जाते थे, जेबे न काम कमहैया भए जेतै, खेत चल जिये ऊ चल जिये, ओतरे बटोरे में रह गेलिए। नहीं जीवन में सत्संग, नहीं भजन, नहीं दान, नहीं पुण्य, नहीं शुभ काम, कभी भिखारी का भोजनो नहीं। इतने कंजूस, कोई कुत्ता का कौआ का भोजन हम नहीं कर लो, कोई साधु महात्मा का भोजन नहीं, कोई साधु महात्मा का दान पुण्य नहीं के लिए, दोनों बटोरे में रह गेलिए। बेटा के धन केना बढ़े, हम बैल गेले, अब बैल हम खूब, और बैल तो 5 कट्ठा में जेते, हम तो 15 कट्ठा जोत के चला बोले। श्री सदगुरु 1 बीघा तक जोत दे रही हो, कहलके हाँ से तो हाँ बहुत तेजी से बहे रही है, और बैल के तो हाँ पानी खोल दे रही है। आ माय छो तोरे धन के जो भय रहे जोगे छो, उसी समय माफ कर दियो हमरा। श्री सदगुरु उतने जो डंटा मार के माफ करते। श्री सदगुरु चोट जा माफे छो। श्री सदगुरु तब उस दिन से बैल के सर कुत्ता की योनि में भी वो अपने माता पिता का सेवा करते। यह श्रद्धा प्रेम है। श्री सदगुरु ऐसो जन्म नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैबे रे, और सूखे तृण सुखा भुस्सा आगे में रखेंगे। घास भूसा नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। 4 पाँव 2 सिंह गुगमुख कैसे का हरि गुण गैवे रे, खींच के रसा खोटा में बांधतो प्रमुख देख सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछे तैबे रे, हानि के हुरा कोखा में मारतो, हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे, केहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी, पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। चलने के सब पश्चाताप करना पड़ेगा, अभी फुर्सते नहीं। गेलिए खेत में तो घास काट लेती है। श्री सदगुरु
बैठल ही पुतोह केकरो कुछ दे तो नहीं देते। शुभ काम कर, शुभ काम कीजिए। शरीर से जीवात्मा निकली, सब संबंध छूट गया, सब संबंध। सिर्फ जीवात्मा शरीर से निकल ले, 5 बीघा वाला प्लॉट ओहो छोड़ते श्री सदगुरु। 17 बीघा के बांस के जो बगीचा है बसबारी ओहो छूटते नहीं। आ 2, 4, 5 बीघा 10 कट्ठा आम के बगीचा ओहो छूटते। मकान रह जेते कि मकान श्री सदगुरु आसक्ति मकान में हेते तो चूहा बनते आ मूस पकड़ बगैर खेते श्री सदगुरु। चूहा बनते तो सांप पकड़ पकड़ के ओकरा खेते। आ धन के प्रति आसक्ति तो सुन्ना बनते, सुन्ना श्री सदगुरु। हाँ, कपड़ा के प्रति आसक्ति हेते तो चिल्लर बनते श्री सदगुरु। पीनते रहियो खूब श्री सदगुरु। रंगवा लाग तोर भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान गुरु के बिसारी पचते। बहुत आदमी सत्संगी सभी बकरी पोसते हैं, तो थोड़े सत्संगी है वो। अपना खेल का वो पैसा के बाबाजियों का दान कर दे। बाबू गला नरक में ललका की गला श्री सदगुरु नहीं देते है। प्रसादो बकरी के पैसा के। बहुत आदमी कबूतर पोसलक श्री सदगुरु। 101 बार बनेंगे देने वाले जो गछते हैं ना। एक भगवती माँ एगो पाठा एगो छागर चढ़ेवा, 101 बार पाठा छागर वो बनेगा जो गछे हैं, जो चढ़ाए हैं। अजय साथ में गए गीत गए ना श्री सदगुरु ओहो बनते। अजय कन कन का कुटिया दल के आपन पाप दूसरों के कपार पर दे देते श्री सदगुरु। रे नुनु हम तो नहीं खाए तो खाए ले रे, प्रसाद छियो रे। तिलवर मछली खाकर कोटी गाय करे दान, अकाशी करवट ले मरे तोनो नरक निदान। एक तिल मछली खेते आ करोड़ों गाय दान में देते, करोड़ों गाय दान में। काशी में करवट बदल बदल करके प्राण त्यागते, लेकिन नरक से छुट्टी नहीं हेते, नहीं हेते, नहीं। कबूतर के पीछे एक जगह के हमारे थे सत्संग करके एक जगह से बस पर चढ़ गए श्री सदगुरु। और सत्संगों में जैसे महिला देख लेली कल ई सब देखे श्री सदगुरु। कहे चाहे पुतोह का लावा भोजे में दल के कहले पुतोह दल के लावा भोजे में अहाँ कथी गोदी में लड़ फेंकू जल्दी से, फेंकू जल्दी से। वापन वाला अहाँ के कपार पर दर लगा धुनते रहियो। बच्चा देते वो पैसा ओकर पैसा धुनू कपार पर सबटा। हे गाड़ी रोको तो ड्राइवर साहब ओकरा उतारे दो। हे नहीं नहीं घरे से भेज देवे श्री सदगुरु। घर से क्या भेजेंगे, घर से भेजेंगे तो रे। हमको देखते तो लज्जित हो जाते हैं। और पाठा बच्चा दिया श्री सदगुरु। बच्चा दिया तो हमरा के ना की कहे छे बाबा वो बकरी जे ओकर बच्चा दलकै ने बेच के सत्संग भवन में दे दिलियै श्री सदगुरु। कहलिए हम तो नहीं लेलो, कहलकै नहीं अहाँ नहीं लेलिए। कहलिए हम भंडारो खेलो कोई मंदिर में नहीं।
कहले अनजान में तो पाप ओकरा चढ़ेली आ पाप अहाँ के कपार पर लागल है। श्री सदगुरु ऐसा कभी मत कीजिए, कभी भी ऐसा पैसा का चढ़ावा मत कीजिए। आप करेंगे पुण्य, खाने वाले को पाप होगा, आप जो वह बेचे हैं उसका पाप तो आपको फल भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु पारस फेंको पानी में। श्री सदगुरु पारस को, संत रविदास ऐसे महात्मा थे। संत रविदास टोटे में भक्ति करे ताका नाम सब, टोटे में विपत्ति कठिनाई में भी जो भक्ति करता है वही सपूत है, वही गुरु के दुलारे हैं, वही गुरु के प्यारे हैं, वही परमात्मा के प्यारे हैं। संत रविदास जूता बनाते थे, एक जूता दान करते थे, एक जूता सब भरण पोषण करते थे। गरीबी हालत है, गरीबी हालत। परमात्मा साक्षात परमात्मा ईश्वर उनके पास आते हैं साधु के वेश में। कहते रविदास जी क्या ही आप जूता बना रहे हैं, लीजिए पारस, इसको लोहा में छुआइए, सुहावना सोना बनेगा। संत रविदास जी महाराज कहते इसको टट्टी में खोस दीजिए, टट्टी में खोस दीजिए, टट्टी में खोस दीजिए। विरोधी देखे कि पारस यहां दिए हैं, विरोधी हल्ला कर दिए, मतलब चोर नहीं, चोर सब होता है, चुरा लेंगे पारस। चुराने के लिए आए तो वहां देखते सर्प बैठा, सर्प पड़ गए, सर्प के भौर का खोता बन गया। श्री सदगुरु एक आदमी ले गए, उठा के ले गए, वहां भैर घर सांपे हो गया। श्री सदगुरु इस तरह कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीतने के बाद तब परमात्मा के हुआ। एक बार देखना चाहिए, रविदास जी का तो दिन दूनी हो गया, दिन दूनी रात चौगुनी हो गया होगा। रविदास तो मालो माल हो गए होंगे। जैसे उधर से साक्षात परमात्मा आए और देखते हैं रविदास की वही हालत, वही टूटा फूटा झोपड़ी घर। कहते संत रविदास जी आपको मैंने पारस दिया था, क्या उसका उपयोग नहीं किए? अब ये भाग गए। श्री सदगुरु सब सत्संगी सब थोड़े छे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु आपको मैंने पारस दिया था, वह संत रविदास कहते जहां आप रखे होंगे वही होगा, वही जहां आप रखे होंगे वही होगा। तो आप देखे नहीं, कहाँ देखे, कहा आप उसका स्पर्श नहीं किए, कहा नहीं। श्री सदगुरु जहां रखे होंगे वहीं से आप ले लीजिए, वहीं से आप ले लीजिए। ऐसे भगवान कृष्ण के आनंद भक्त थे न, परमात्मा के आनंद भक्त थे न। उनकी वाणी है, हरिसा हीरा छार के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सत भाखे रे दास।
इतने भगवान के दुलारे थे न, भगवान के प्यारे थे संत रविदास। संत रविदास के मन में भगवान को चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। श्री सदगुरु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। और संत रविदास और उनके पुत्र गए चढ़ावा चढ़ाने के लिए। जैसे मंदिर पहुंचते हैं पुजारी धक्का मार कर उनको बाहर कर दे, तू मंदिर नहीं जा सकता, तो नीच जाति का, तुम नीच जाति का। धक्का मार मार करके बाहर कर दे, धक्का मार मार करके बाहर। चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं। पुत्र व्याकुल है चढ़ावा चढ़ाने के लिए, संत रविदास व्याकुल है चढ़ावा चढ़ाने के लिए, लेकिन पाखंडियों ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं दिए। लेकिन भगवान उनके प्रसाद को खाए, आकर के खाए। श्री सदगुरु इतने समर्पित थे न। मीराबाई की शादी हुई, श्री सदगुरु। अब बहु भोज होगा, बहु भोज होता है ना, बहुत जगह बड़ा शाकाहारी होता, अब तो मांसाहार व्यवस्था करते हैं। श्री सदगुरु जितना पढ़ लिख लिए ना, पढ़ेंगे क्या? श्री सदगुरु कहते हैं मांसाहारी व्यवस्था है, शाकाहारी व्यवस्था है। मांसाहारी का अलग है, शाकाहारी का अलग है। हमको एक घर निमंत्रण मिला था, हम लश्करी में सत्संग करने के लिए गए। कहा कैसा कैसा व्यवस्था है? कहा दोनों व्यवस्था है। हम सत्संग करके वो दूसरे जगह चल दिए। जब वहां से निकले हमको पुकारने लगे, हम मुरवे नहीं किए। श्री सदगुरु इनके यहाँ कई महीने तक नहीं जाना है। नहीं गवे गेवे नहीं देवे तबे न मिठाई देते है। यही खजा छ, यही कच्चा रसगुल्ला छ, हम जेबे न करना। एक साल के बाद कल के यहाँ के लिए रसगुल्ला खाजा धरल नहीं गए, शहर के लिए। यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया करेंगे। श्री सदगुरु की करिए, बेटा आर नहीं माने छे। श्री सदगुरु बेटा तो नहीं है मानते, पुत्र सुपुत्र मानते नहीं चाहिए। बेटा नाक के नेटा बराबर, सुपुत्र होना चाहिए, कुपुत्र नहीं। श्री सदगुरु सुपुत्र जी माता पिता के जस का फैलाव, माता पिता की सेवा करे, वो है छे सुपुत्र। जे भगवान के भजन करे वो है छे सुपुत्र। जननी जने पे साकठ ना जने, जे सुना बने सो पुत्र से भला, पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार। फिरे जही कोख में पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। पुत्रवती वही है जिनके कोख में बेटी को मदार कहते, बेटी को। श्री सदगुरु क्या क्या गो के नाम बह रहा है सत्संग में, ओकरो कन जई हो, ककरा कन को गाँव वाली कन। श्री सदगुरु गांव का नाम पुकार पुकार करके बुलाते हैं। वो माँ सत्संगिनी है तब न बुलाए, फलों गो के नाम आब गए, कपसियों के नाम चल, भटगमों के मतलब श्री सदगुरु बलिया के नाम आब गए, आदि आदि मतलब बहुत गांव के सुवासिन। अरे वही गांव के सुवासिन, अ गांव के एगो माँ छे। श्री सदगुरु भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता है। भक्त तारता सो, वह 100 पीढ़ी को तारता है। मीराबाई की शादी हुई, सब कहते मीरा के भोज में
सागर पाठा चढ़ेगा। मांसाहारी थे पंडित, ललका वस्त्र पहने, कुल गुरु कहलाते थे, कुल गुरु मांसाहारी। उधर से कई बर्तन में सामान लाए, कहते चढ़ौआ है, देखते खून से लथपथ। मीराबाई कहती क्या है? कहा महाप्रसाद है, भगवती का महाप्रसाद है। कहा यही भोजन बनेगा और सब मिल करके खाएंगे। मीराबाई देखती है तो खून से लथका उघारी उघार देखे मांस है। ले जाइए, मेरे बहु भोज में सब नहीं चलेगा। ननद थी हौदा, भाभी आप क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज नाराज हो जाएंगे। मांसाहारी गुरु होते हैं श्री सदगुरु। पाला फूला और ला पैसा आ कान पकड़ी फूकी दियो बैल हुए चाहे भैसा। हरे शिष्य धर्म शोकन हरे सो गुरु घोर नरक माँ। अरे गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। कहा बहु भोज मेरा है, गुरुदेव का नहीं। मेरे बहु भोज में साग सब्जी शाकाहारी भोजन बनेगा। मेरे इष्ट को, मेरे गोविंद को जो पसंद होगा, मेरे गुरुदेव को जो पसंद होगा, मैं शाकाहारी भोजन बनाऊंगी। कहा गुरु नाराज हो जाएंगे। गुरु कौन? मांसाहारी गुरु। वो नाराज हो जाएंगे। कहा उनसे वो मेरे गुरु नहीं। उनके कान में गया, मेरा तो महाप्रसाद में आए। कहा महाप्रसाद का अपमान करती हो? मैं नहीं खाऊंगा, तेरा सब कुछ नाश हो जाए। कहा नाश तो एक न एक दिन होना ही है, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। कहा तब हम लोग नहीं खाएंगे, तब कौन खाएंगे? कहा मेरा गुरुदेव खाएंगे, संत रविदास आकर के भोजन करेंगे। और नीच जाति का वो आकर खाएंगे, उसको आने के लिए देंगे ही नहीं। मीराबाई महाप्रसाद बनाई, भगवान को, कृष्ण को चढ़ाए। भगवान कृष्ण खाए। गुरु का पदार्पण हो गया। मांसाहारी गुरु छक मांगे। मंदिर का निर्माण, नया मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें मांसाहारी गुरु के मन में होता था मैं भगवान कृष्ण का मूर्ति का स्थापना करूंगा। मीराबाई कहने के नहीं, मेरे गुरुदेव संत रविदास भगवान कृष्ण का मूर्ति जो उनका स्थापना करेंगे, वही प्राण प्रतिष्ठा देंगे। मांसाहारी गुरु कहते कैसे आता? मैं जगह जगह व्यवस्था कर दिए, नहीं आता। संजोग ऐसा हुआ, पहरेदार लगे हो, भगवान कृष्ण का मूर्ति अपने उठ करके वहां आ गए, स्थापना हो गया। संत रविदास वहां आ गए, खाने वाले झक मारते रहे। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। और श्रद्धा प्रेम से साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। शिवाज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज। नेहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही रघुपति भगति बिना सुख। ना जब तक परमात्मा भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख का मुख नहीं देख सकते। भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने। बिनु सत्य संग न पावे। प्राणी जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग।
सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, दोनों मंगलमय होगा। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग कराइए फिर गच्छ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचा, अनिष्ट होने से बचा। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदमहाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्व सदमहाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु। सबको यूट्यूब को भेज दीजिए, जब तक धरती रहते तब तक रहते। श्री सदगुरु। श्री सदगुरु।